नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना लाया हूँ और ख़ासकर दिल्ली वासियों के लिए ये सूचना है। यह सूचना दिल्ली गवर्नमेंट की बिजली सब्सिडी को लेके है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट से बिजली की सब्सिडी अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 30 अक्टूबर से तक ही आपको दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपने सब्सिडी अप्लाई कर रखी है तो आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपने सब्सिडी अप्लाई नहीं कर रखी तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बिजली की जो सब्सिडी मिलती थी 200 यूनिट और 400 यूनिट पे, वो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और उस तरीके से आपको दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने जब 2015 में दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि 200 यूनिट तक आपको कोई बिल देना नहीं पड़ेगा, और वो भी यही हो रहा है कि 200 यूनिट तक जिस घर का बिल आता है उसको कोई बिल देना नहीं पड़ता। 200 के बाद 400 यूनिट तक आपको आधा बिल पेड करना पड़ता है। अब क्या होने जा रहा है, अगर जो लोग दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी अप्लाई कर देंगे तो उनके साथ तो वही का वही सिस्टम रहेगा कि उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा या आधा देना पड़ेगा। मगर जो लोग दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी अप्लाई नहीं करेंगे तो उनको प्रॉपर वैसे ही बिल आएगा जो 2015 से पहले आता था। रीडिंग होगी और आपका बिल आपके पास घर पे पहुंच जाएगा प्रॉपर पूरा। इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप ये सब्सिडी पाना चाहते हैं तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके को आप फॉलो कीजिए और आप ढंग से अपनी सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट से मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट से सब्सिडी पा सकते हैं। तो आइए अब हम उसे चालू करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले एक नंबर है जिसको आपने व्हाट्सएप नंबर पे सेव करना है, जिसका नंबर है 7011311111। इसको आपको अपने फ़ोन में सेव करना है और इसको सेव करने के बाद आपको आगे की प्रोसीजर चालू करना है। तो आप जब इसको सेव कर लेंगे तो व्हाट्सएप पे आपने जब सेव करना है तो इसके ऊपर आपका आ जाएगा दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी स्कीम। तो इसके ऊपर आपने उनको एक हाई का मैसेज भेजना है। जब आप हाई का मैसेज भेजेंगे तो उनकी तरफ से वो आएगा, दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी प्लान में आपका स्वागत है, दिल्ली बिजली सब्सिडी लाभ उठाने के लिए आगे बढ़े। तो आपको आगे बढ़ना है। कृपया इसमें भाषा का चयन करें, उसमें आपने लैंग्वेज को चेंज करना है कि हाँ भी आपको कौन सी भाषा में इनसे बात करनी है। जो आपको भाषा जो उनसे करनी है, इंग्लिश करनी है, हिंदी, जिसको आपको सहूलियत हो आप उस चीज़ से उसमें बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा मैंने हिंदी भाषा का चयन किया और मैंने हिंदी भाषा में उनसे, फिर उसके आपको एक पोस्ट आएगी अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली के सीएम है। उन्होंने उसमें ये बताया कि 2015 में उनकी जब सरकार आई थी तो उन्होंने सब्सिडी देना चालू करी थी। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि जो दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कुछ लोग कहने लगे कि हमें सब्सिडी चाहिए और कुछ लोग कहने लगे हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। तो उसके चलते उन्होंने अब ये करा है कि 2022 के अंदर जिन लोगों को सब्सिडी की जरूरत है वो सब्सिडी ले सकते हैं और जिनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है वो सब्सिडी अपनी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको फिर वो आपका सीए नंबर मांगेंगे। सीए नंबर क्या चीज़ होती है? सीए नंबर जो आपके बिल में सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे सीए नंबर लिखा होता है, जो आपकी बिजली के बिल की या मीटर की एक नंबर होता है जिससे कि आपका नंबर बिल जनरेट होता है। उस नंबर को आपने इसके अंदर उनको सेंड कर देना है। जब आप उस नंबर को सेंड करेंगे तो उनकी तरफ से वो धन्यवाद का आएगा कि हाँ भी आपका नंबर हमें प्राप्त हुआ है। उसमें आपके नंबर की पूरी डिटेल देंगे आपको कि आगे किस नाम से है, ये नंबर है, आपका घर का एड्रेस ये है, ये वाला फ्लोर है। जैसे कि आपको मेरे इसमें दिख रहा होगा, उन्होंने मेरे को ये भेजा है। इस तरह से आपको सारी डिटेल लिख के भेजेंगे। डिटेल लिख के भेजने के बाद वो फिर आपसे पूछेंगे ये आपकी जो डिटेल हमने आपको भेजी है, ये विवरण जो आपका भेजा हमने वो बिल्कुल सही है गलत। तो आपने उसको अगर सही है तो आँख पे टिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका जो आपको वो सीए नंबर देंगे, जो आपका रिक्वेस्ट नंबर है, जो आपकी स्वीकृति संख्या है, वो आपको एक वो भेज देंगे और उस नंबर को आपने अपने पास संभाल के रखना है। और फिर उसके वो आपसे पूछेंगे कि आप इसको ईमेल से भी जोड़ना चाहते हैं, अपने अकाउंट को ईमेल से जोड़ना चाहते हैं तो आपने हाँ का बटन दबाना है। अगर ईमेल नहीं करना चाहते तो नहीं का बटन दबाना है। मैंने हाँ का बटन दबाया क्योंकि मेरे को ईमेल से भी जोड़ना है। तो उन्होंने मेरा ईमेल के लिए भी उन्होंने मेरे को कहा कि अपनी ईमेल दर्ज की है। फिर मैंने अपनी, जैसे आपको दिख रहा है, ईमेल दर्ज करी है। ईमेल दर्ज करने का उनके भी एक नंबर आ जाएगा कि आपकी ईमेल अब हमारी तरीके से पूरी तरीके से स्वीकार कर ली गई है और जो आपने सब्सिडी के लिए मेरे को रिक्वेस्ट भेजी है वो आपकी प्राप्त हो गई है। आगे जो उन्होंने इंक्वायरी करनी है वो हिसाब से वो उसके ऊपर वो इंक्वायरी करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपके घर, मेरे घर में 3 फ्लोर हैं और तीनों फ्लोर का अलग अलग मीटर है।
अलग अलग मीटर होने की वजह से मेरे पास फ़ोन एक है, तो मेरे को एक मीटर के ऊपर एक ही फ़ोन नंबर अप्लाई चलेगा। आप ये सोचें कि एक नंबर से ही मैं 3 मीटर अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो सब्सिडी 3 मीटर की नहीं होगी। आपको जितने मीटर आपके घर में लगे हैं, जितने फ्लोर के हिसाब से लगे हैं, आपको पर मीटर के लिए पर नंबर चाहिए होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।